बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, नवीद अकरम अब्बासी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान हारून तनोली। आज बात करेंगे गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, गलियात के हवाले से। हालिया जो है बर्फबारी का 7वां स्पेल जो है आज शुरू हो चुका है। उसमें वक्फे से बारिश जो है बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। थोड़ी देर बाद फिर हो जाती है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेस्क्यू 1122, ट्रैफिक पुलिस, इन्होंने मिलकर, और पाकिस्तान वापडा ने, पेस्को ने बड़े अच्छे अंदाज से वहां जो लोग तैनात किए हैं, वो अपनी जिम्मेदारी जो है बखूबी और ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। खासकर इसमें बात की जाए गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मेन रोड है वो तमाम रोड क्लियर है। उसके साथ एक अफसोसनाक वाकया ये है कि वहां के जितने मकामी रोड हैं, जैसे बकोट रोड हो गया, उसके साथ दीगर जो मुजाफाती रोड हो गए जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास हैं, CNW डिपार्टमेंट के पास हैं, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं, वो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी तक वो रोड बंद हैं, उन रोडों को खोला नहीं गया। वहां पर काफी तादाद में लोग जो हैं वो अपने घरों के अंदर महसूर हैं, उनको शदीद किस्म की परेशानियां, दुश्वारियां लाक हैं। नवीद साहब क्या कहते हैं? ये जो इस दफा गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा अच्छा प्लान किया है, जिसमें थोड़ी सी बर्फ होती है फौरी साफ कर देते हैं। सलाम है उन डिपार्टमेंटों को जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, जिसमें रेस्क्यू 1122 है, पुलिस डिपार्टमेंट है, ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट है, फिर उसके साथ गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो अमला है, ये तमाम, और साथ वापडा, क्योंकि ये बर्फ जो भी होती है, पोल गिर जाते हैं, तारें टूट जाती हैं, वापडा वाले जो है वहां इस दफा एक्टिवली ये तमाम आपस में बड़े अच्छे अंदाज से काम कर रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि ये जो आपके रोड है, इसको आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। खासकर आपका बकोट रोड जो है, बहुत बड़ी आबादी का रोड है वो। हारून तनोली साहब, सबसे पहले तो मैं आज के हवाले से कहूंगा कि जिस तरह हम तो तनकीद करते हैं, मीडिया का काम यही है कि हम देखते हैं जो उस पर हम सवाल उठाना चाहिए, तनकीद करनी चाहिए। महकमे जब काम नहीं कर रहे थे, मुझे बड़ी खुशी हुई है। रात गए, मुझे किसी दोस्त ने तस्वीरें सेंड की, उसका ताल्लुक ना मीडिया से था ना किसी डिपार्टमेंट से था। वैसे ही उसने कहा कि मैं मरी की तरफ से आ रहा था, पैदल आ रहा था, कहीं आगे मशीनें लगी हुई थी, तो उसने कहा कि जी मुझे यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हुए नजर आए। ये बड़ी खुशी की बात थी मेरे लिए कि हम तो चूंकि मीडिया वाले जब कोई अदारा जाके दिखाता है, हम उसका रिपोर्ट करते हैं, दूसरा कहता है उसकी देख के उसको रिपोर्ट करते हैं या अपनी तनकीद करते हैं या तारीफ करते हैं। मगर आम बंदा जब ये कहता है कि काम हो रहा है, तो वाकई फिर काम हो रहा है। मेन रोड पे, अब्टाबाद मरी रोड पे सारी रात इनके जो थे अलकार थे, रेस्क्यू के थे, वापडा के थे, फॉरेस्ट वाले थे, ट्रैफिक पुलिस थी, GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के अलकार थे, ये काम करते रहे। मगर दूसरी तरफ जिस तरह आपने बात की है कि जो लिंक रोड है, जिस तरह बडियार का रोड है, छंगला गली का रोड है, बकोड़ का रोड है, नमली मेहरा का रोड है, नगरी बाला का रोड है, सजन गली रोड है, ये छोटे लिंक मुख्तलिफ देहातों को जाते हैं जहां पे सारी मुकामी आबादियां हैं। इनमें टूरिस्ट पॉइंट जो है ये ऊपर टाप पे, नीचे जो आबादियां उनके लिए। बकोड़ रोड की आपने बात की है, तो उस पर मैं कहूँ कि उसका जो पहला फेज है वो कैंट के साथ लगता है, कालाबाग बेस के साथ है, वो क्लियर करते हैं। आगे फिर GDA के साथ लगता है, GDA उसे क्लियर करता है 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर, जहां से ये पानी लेके ऊपर आते हैं गड़ंग नाला वाली साइड पे, नथेगली से नीचे जो बकोड़ फॉरेस्ट वहां से, और उसके 6 किलोमीटर के बाद आगे तकरीबन 5-6 किलोमीटर जो है वो CNW है। जब ये इतने प्रोसेस में जाएंगे तो उसकी वजह से मुतासर लोग हो रहे हैं। CNW वाले कहते हैं कि जी हमें रास्ता क्लियर नहीं मिला था, हालांकि ऐसा होता नहीं है। GDA वाले कहते हैं कि जी हमने तो मशीन जो उस तक पहुंचा दी थी, वहां पे उस पे नमक नहीं डालते। छोटे छोटे काम होते हैं। CNW को चाहिए कि वो लिंक रोड पे जैसे ही ऊपर मेन रोड क्लियर करते हैं, इनकी मशीनरी वहां पे जाए। जब ये टेंडर भरते हैं उस वक्त इनको नहीं पता होता है कि ये सारी तकलीफ का, सारी चीजों का इनको पता होता है, तभी तो ये टेंडर भरे जाते हैं कि इन्होंने लिंक रोड साफ करनी है। मगर ये देखते रहते हैं कि जी ये कुछ ऐसे हो जाए कि धूप निकल आए, बर्फ जो है खुद ही पिघल जाए, कोई मकामी लोग आपके तहत जो वो करें, ठेकेदार काम नहीं करता, ज़ाहिर रिश्वत देते हैं, कहाँ काम करेगा वो। जब वो एक दूसरे को देख के आवाम को चकरा देते हैं, मुंतखब लोग जब इनसे बात करते हैं कि जी आपने ये काम नहीं किया, तो उनको आगे से मतलब मुख्तलिफ किस्म के लारे लपे लगा के ये हो गया, वो हो गया, जी अभी आ रहे हैं, जी ये देखें, और कहीं कहीं से अपनी ये फोटो सेशन करवा के वापस आ जाते हैं, ऊपर आके ये कह देते हैं कि सारा क्लियर है। होता नहीं है। जो अच्छा काम कर रहे हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं, जो नहीं करेंगे उनकी बनती है, फिर उनको हम तनकीद भी करेंगे। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन सामीन, आपने जाना गलियात के हवाले से, क्योंकि हालिया जो सीजन है जारी है, इसमें सियाम के लिए एक ट्रैफिक पुलिस ने, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक एलामिया भी जारी किया, जिसमें सुबह और शाम के औकात में सफर से इज्तनाब किया जाए। गैर जरूरी जो सफर है गलियात का उसे ना किया जाए।
सयाह जो हैं वो दिन को सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि दिन को तमाम ये रोडों के ऊपर मौजूद भी होते हैं और रोड क्लियर भी होते हैं। इस दफ़ा जो हिकमत अमली गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनाई है, ये हिकमत अमली हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो भी अपनाए, ताकि वहाँ पर बहुत बड़ी आबादी का इलाका है, उस आबादी को भी ताकि ये सहूलियात मिलनी चाहिए। अगर उनको ये सहूलियात नहीं मिलती तो कम अज़ कम ये ज़िली गवर्नमेंट जो है इस एरिया को, इन इलाकों को भी गलियार डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले करे, ताकि उसका जो रेवेन्यू जितना है उन मकामी आबादियों पे लगे, उन मकामी लोग जो हैं वो मुस्तफीद हों, वहाँ पर सहूलतें उनको मिलें, उनके रोड खुले हों और उनको मसाइल बर्फबारी के दौरान न पेश आएँ। सैकड़ों मील दूर से वो उठाकर मरीजों को उठाकर लाते हैं, एबटाबाद पहुँचाते हैं। वहाँ मकामी तौर पर जो हॉस्पिटल्स हैं या उसमें भी कोई ऐसी सहूलियात जो वहाँ पर मौजूद नहीं है। किस वजह से कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये जो हमारे इंतजामी फेलियर है, डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद को चाहिए कि इस हवाले से नोटिस लें, मकामी जितने लिंक रोड हैं उनको CNW डिपार्टमेंट से फौरी खुलवाया जाए। तो फिर मिलते हैं नाजरीन किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।